रात के 10 बजे है। मैं अकेला घर आ रहा हूँ। आकर देखा घर का दरवाजा बंद है। माँ का फोन आया। माँ ने दूसरी तरफ से कहा, मैं तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे चाचा के घर आया था। तुम्हारी दादी बहुत बीमार है। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम खाओ। और मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां लगा रखी है। आप सामने का दरवाजा बंद करके सो जाओ। चाबी तुम्हारे शिबली दादा के बगल में है। फिर उन्होंने फोन काट दिया। मैंने चाबी ली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था कि घर में जान ही नहीं है। घर मरा हुआ लगता है। जैसे ही मैं स्नान से बाहर निकला, मैं सीढ़ियों के शीर्ष पर ऐसी आवाज के साथ खड़ा हो गया जैसे कोई गुनगुना रहा हो। नहीं, कोई शब्द नहीं। मैं रसोई में गया और करी गरम की। मैं इस समय खाने के लिए बैठना है। अचानक मुझे हमारी छत पर कुछ गिरने जैसी आवाज सुनाई दी। मुझे परवाह नहीं थी। अपने मोबाइल फोन पर खाना खाते और ब्लॉग देखते हुए मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे के सामने खड़ा है। मैं उठा और बत्ती जला दी, यह देखने के लिए, लेकिन कोई नहीं है। किसी वस्तु की परछाई न देखना भी मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता। मैं आकर सो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। किसी के कदमों की आहट से नींद टूट जाती है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने किसी को चलते हुए सुना। जैसे ही मैं डर के मारे निकल गया। किसी ने कहा, क्या मैं आपके बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ? मैंने कहा, कौन? आप कौन है? अचानक मेरा सीना धुएं से भर गया। घर में कोई नहीं है। मैंने सब कुछ चेक किया और सो गया। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां चोर प्रवेश करेगा। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मुझे वह छाया अंधेरे में महसूस हुई। मेरे बाथरूम में जा रहा है। मैंने स्विच को दबाते हुए सुना। बाथरूम का दरवाजा खोला जा रहा है। मैंने इसे खुद देखा। उसने वही ड्रेस पहनी है जो मैंने पहनी है, लेकिन उसकी गर्दन इतनी मुड़ी हुई क्यों है? उसने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ अंदर दाखिल हुआ और बाथरूम में घुसा और गुनगुनाने लगा और गाने लगा। वह हम मैंने पहले सुना था। मेरे हाथ पैर लकवाग्रस्त हो गए हैं। मैं अपने पास वाले मोबाइल फोन से भी किसी को कॉल नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। मैंने क्या देखा? मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। जैसे ही वह उठा और धीरे से दरवाजे पर गया, उसने अंदर से कहा, देख रहा हूँ। शोर इतना भयानक था कि मैंने जल्दी से चाबी ली और सामने का दरवाजा खोलने चला गया, लेकिन मुझे सामने का दरवाजा नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक बुलबुले में घूम रहा हूँ। जब मैंने गलियारे से कदमों की आहट सुनी तो मैं और डर गया। किसी तरह मुझे दरवाजा मिला और उसे खोल दिया और बाहर सड़क पर भाग गया जब मैं एक बाइक से टकरा गया। रात के 12 बज रहे थे। सड़क व्यस्त थी। बाजार पास में था। जैसे ही लोग आए और मुझे पकड़ लिया, मैंने स्पष्ट रूप से एक आकृति देखी जो मेरे घर के सामने के दरवाजे पर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था। करीब 26 घंटे बाद मुझे होश आया। माँ मेरे बगल में थी। मेरी कमर पर पट्टी बंधी। वहां गया। बाद में मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई। कहने की जरूरत नहीं है कि जब मैं और मेरे पिता घर पर नहीं होते थे तो मेरी माँ ये कहानियां सुनाया करती थी और मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन हम उनकी बात सुनकर खूब हंसते थे। दिन में बहुत हल्का महसूस हुआ। मैंने देखा कि क्या होता है जब आप रात में अकेले होते हैं। घर में मिलाद को एक हुजूर ने रोक लिया। तब से कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी चीजें हिल जाती हैं। एक जगह रख दोगे तो दूसरी जगह पाओगे। मैं आपको दूसरी बार घर में हुई घटनाओं के बारे में बताऊंगा।